बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक 32 इंच का एलईडी टीवी मौजूद है जिसे हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे इसकी बैक लाइट्स में प्रॉब्लम है। इसकी बैक लाइट्स आम एलईडी टीवी जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं वहाँ उनमें बैक एलईडी लाइट्स लगी होती हैं। हमने इसे ओपन किया हुआ है क्योंकि इसकी बैक एलईडी लाइट्स जो हैं वो नहीं ऑन हो रही, नहीं चल रही। इसकी डिस्प्ले बिल्कुल ओके है। पैनल की डिस्प्ले को हमने बगैर बैक एलईडी लाइट्स के किस तरह से चेक करना है, इस पर हमारे चैनल पे पहले से वीडियोस मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि विदाउट बैक एलईडी लाइट के हम अपने पैनल को किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आया हमारा पैनल ठीक है या नहीं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये पुराने मॉडल का एलईडी टीवी है। इसमें बैक एलईडी लाइट्स के बजाय यहाँ पे इसके सिर्फ एक साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एलईडी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। यहाँ पे हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये एलईडी स्ट्रिप्स, 2 स्ट्रिप्स लगी हुई हैं इसकी निचली साइड पे जो कि सीरीज़ में लगी हुई थी, और ये दोनों स्ट्रिप्स ही बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं। ये इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं। हम आपको इसका कार्ड दिखाते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल एलईडी टीवी है, लेकिन इसमें बैक एलईडी लाइट जो हैं वो एलईडी लाइट्स जो होती हैं वो एलईडी लाइट्स नहीं हैं, बल्कि इसमें एलईडी छोटी एलईडी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं जो कि इसके साइड में कॉर्नर में यहाँ पे एडजस्ट थी, बिल्कुल इस जगह पे। हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाते हैं इसकी बैक एलईडी लाइट्स कि किस तरह से ये एडजस्ट थी यहाँ पे इस पैनल के अंदर। और यहाँ पे ये जो एलईडी स्ट्रिप्स हैं, 2 स्ट्रिप्स एलईडी स्ट्रिप्स यहाँ पे इस पैनल में लगी हुई थी, ये बिल्कुल बैक साइड पे बैक कवर में एडजस्ट थी, जिनकी लाइट्स जो है इस बैक कवर में जो एलईडी का शीशा लगा हुआ था, ग्लास लगा हुआ था, उस ग्लास पे पड़ने से हमारे ये पैनल को रोशन करती थी। ये कुछ इस हिसाब से हमारे बैक कवर में यहाँ पे एडजस्ट थी। डबल टेप के साथ हमने इनको निकाल लिया है बाहर, और इन एलईडी लाइट्स की जगह पे अब हम इन लाइट्स को चेंज करेंगे। हम नई स्ट्रिप्स यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे जो हम स्ट्रिप्स लगाएंगे उन स्ट्रिप्स के बारे में भी हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। हम इन स्ट्रिप्स को चेंज करेंगे और इन स्ट्रिप्स की जगह पे एलईडी लाइट्स की जगह पे बिल्कुल इसी साइज़ में एलईडी लाइट्स जो हैं, एलईडी स्ट्रिप्स जो हैं अपने इस पैनल में एडजस्ट करेंगे। हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमने इनमें जो एलईडी लाइट्स एडजस्ट करनी है। इन लाइट्स के ऊपर हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, जो कि हम आम CFL राड्स की जगह पे भी इन लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब हम अपने इस एलईडी पैनल में इन स्ट्रिप्स को बिल्कुल अपने पुराने वाले स्ट्रिप्स के साथ अटैच करके साइज़ बिल्कुल उसके साथ मेंटेन करके हम अपने इस पैनल में एडजस्ट करेंगे इन नई स्ट्रिप्स को, जो कि इनका ड्राइवर भी इनके साथ मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलईडी लाइट्स 3-3 के पेयर में लगी हुई हैं। हमें जितनी एलईडी लाइट लेंथ जितनी भी चाहिए हम उस हिसाब से अपनी इस नए वाली स्ट्रिप्स को वहाँ से ब्रेक कर लेंगे। हमें जितनी लेंथ चाहिए हमने उतनी ही लेंथ यहाँ पे एडजस्ट करनी है अपने पैनल पे। हम बिल्कुल पुराने वाली एलईडी स्ट्रिप के बराबर अपने नई स्ट्रिप को यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। ये 3-3 के पेयर में स्ट्रिप्स हैं। हमारे पिछली वीडियो में आप इन एलईडी लाइट्स को मज़ीद तफसील से जान सकते हैं कि किस तरह से आप इन एलईडी लाइट्स को अपने CFL राड्स की जगह पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने नई स्ट्रिप को अपने पुराने वाली स्ट्रिप्स के साइज़ के मुताबिक एडजस्ट करके उसे बाकी को ब्रेक कर दिया है, और इसी तरह हम दूसरी स्ट्रिप के मुताबिक भी नई स्ट्रिप को आगे से तोड़ के अपनी पुराने वाली स्ट्रिप के मुताबिक साइज़ उसका मेंटेन करके अपने इस पैनल की बैक साइड में एडजस्ट करते हैं। हम जल्दी से इसको ब्रेक करके अपने पैनल में एडजस्ट करते हैं। इन एलईडी लाइट्स को हम 14, 15, 17, 19, 21 इंच के पैनल्स में CFL राड्स की जगह पे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 14, 15, 17 इंच का पैनल है तो उस हिसाब से हम पैनल के साइज़ के हिसाब से इन एलईडी लाइट्स को ब्रेक करके तोड़ के अपने पैनल के साइज़ से इन्हें एडजस्ट करके अपने पैनल में राड्स की जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। हमने नई वाली एलईडी स्ट्रिप्स को यहाँ पे
हल्के हल्के से एल्फी लगा के अपने पैनल की बैक साइड पे एडजस्ट कर दिया है। अब हम अपने पैनल के तमाम पेपर्स को और इस पैनल को दोबारा से इसके बैक कवर में एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रिप्स के जो कनेक्टर हैं हमने बैक साइड से बाहर निकाल लिए और इन एलईडी लाइट्स को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। इन एलईडी लाइट्स की जो लाइट है वो ग्लास पे पड़ेगी। ग्लास पर पड़ने से हमारे पैनल को डिस्प्ले को ब्राइट करेगी, जिससे हमें इसकी डिस्प्ले मिलेगी। अब हम दोबारा से अपने पैनल को एडजस्ट करते हैं, इसके तमाम पेपर्स को और ग्लास को इसमें एडजस्ट करते हैं और पैनल को एडजस्ट करके हम इन बैक एलईडी लाइट्स को ऑन करके आपको चला के दिखाएंगे। हम जल्दी से अपने पैनल को दोबारा से उसके बैक कवर में एडजस्ट करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपने पैनल को दोबारा से उसकी केसिंग में एडजस्ट कर दिया और बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से हमने उनके पेपर्स को निकाला था, बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। अब हम अपने इस एलईडी टीवी को ओपन ही यहाँ पे आपके सामने इसे आपको चला के दिखाएंगे, इसकी बैक लाइट्स को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 12 वोल्ट के ड्राइवर को अपने बैक लाइट्स के कनेक्टर के साथ ज्वाइंट कर दिया और इस वायर को हमने सेंटर से काट के थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, क्योंकि ये वायर छोटी थी इसलिए हमने इसे सेंटर से काट के थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और यहाँ पे ड्राइवर लगा दिया है। ड्राइवर की एक साइड पे हम 12 वोल्ट प्लस देंगे, दूसरी साइड पे नेगेटिव और सेंटर में बलून ऑन ऑफ की वायर। और यहाँ पे ये हमारे कार्ड के टचेस और उसकी आई और एलईडी लाइट्स हैं। पहले हम यहाँ पे ओपन ही आपको अपने एलईडी टीवी के इस बैक एलईडी लाइट्स को, जो कि हमने नई इसमें इंस्टॉल की हैं, उन्हें ऑन करके चला के आपको दिखाते हैं। हम इन्हें ओपन ही 12 वोल्ट के अलहदा अडाप्टर से 5 वोल्ट डायरेक्ट दे के बलून की वायर पे ऑन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 7805 लगा के अपने उस ड्राइवर के लिए 12 वोल्ट प्लस नेगेटिव और बलून की वायर को डायरेक्ट 5 वोल्ट दे के ऑन करेंगे, क्योंकि हमने फ़िलहाल के लिए हम इसे चेक करेंगे ताकि हम देख सकें कि हमारा ये जो एलईडी टीवी है इसकी बैक एलईडी लाइट्स प्रॉपरली वर्किंग कर रही हैं या नहीं। हम ओपन ही यहाँ पे ओपनली ही आपको यहाँ पे इसे चला के दिखाएंगे। हम यहाँ पे पहले हमने जो 12 वोल्ट का अडाप्टर एक्स्ट्रा लगाया है उसे ऑन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक एलईडी लाइट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्लो कर रही हैं, जो कि हमने ड्राइवर के साथ अटैच की हैं। यानी कि हमारे पैनल की बैक एलईडी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। अब हम अपने पैनल के कार्ड के को 220 वोल्टेजेस देते हैं और अपने कार्ड को ऑन करके इसकी डिस्प्ले चेक करते हैं पैनल पे कि हमारा पैनल की डिस्प्ले हमें इन एलईडी लाइट्स को चेंज करने के बाद अच्छे से डिस्प्ले मिल रही है। यहाँ हमें डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम मिलता है। हम अपने एलईडी टीवी को ऑन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलईडी टीवी की एलईडी लाइट जो है रेड कलर में ग्लो कर रही है। हम रिमोट से इसे स्टैंड बाय मोड से ऑन करते हैं और बैक एलईडी लाइट्स भी इस वक्त ऑन है। हम अपने टीवी को स्टैंड बाय मोड से रिलीज़ करके इसकी डिस्प्ले को चेक करते हैं। और यहाँ पे पैनल की डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि नो सिग्नल का साइन हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कि हमारे बैक एलईडी लाइट्स जो कि हमने चेंज किए हैं बिल्कुल ओके हैं, जिससे कि हमें डिस्प्ले बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल रही है। दोस्तों आप इस तरह इजीली अपने इस मॉडल के एलईडी टीवी की एलईडी लाइट्स को इजीली चेंज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में ये नई वाली एलईडी स्ट्रिप्स जो हैं इजीली अवेलेबल हैं। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से इन एलईडी लाइट्स को इजीली ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही ड्राइवर उन एलईडी लाइट्स के कनेक्टर के साथ ज्वाइंट है और हमारा एलईडी टीवी जो है बिल्कुल अच्छे से डिस्प्ले दे रहा है इन नई एलईडी स्ट्रिप्स को लगाने के बाद। इन एलईडी स्ट्रिप्स के बारे में हमने तफसीलन एक वीडियो अपने चैनल पे पहले से अपलोड की हुई है।
अगर आप मज़ीद तफसील के साथ इन एलईडी लाइट्स को जानना चाहते हैं कि ये एलईडी लाइट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं, तो हमने इसके बारे में पहले से वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इन एलईडी लाइट्स स्ट्रिप्स के बारे में हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि हमारे उसी पैनल का डिस्प्ले व्यू जो है हमें मिल रहा है। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे पैनल की डिस्प्ले हमें मिल रही है इन नई एलईडी लाइट्स के साथ। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि हमने बैक एलईडी लाइट के ड्राइवर को 12 वोल्ट देने के लिए अलहदा से 1.5 एम्पेयर में अडाप्टर लगाया है, ताकि बाद में हमारी इस एलईडी टीवी में कोई मसला ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अडाप्टर, और 7805 को हमने बैक कवर में एडजस्ट कर दिया है। दोस्तों चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।